तुम्हारे लिए मेरा दिल रुक नहीं पाया। एक बार तुम्हें देखना चाहती थी, इसीलिए आ गई। शिवांश, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए। प्रार्थना प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं शिवांश, मैं कहीं नहीं जाऊँ। आप दरवाजा खोल रहे हैं या नहीं? नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। कहा ना, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दरवाजा खोलिए आप। प्रार्थना प्लीज, फॉर गॉड सेक, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। शिवांश, बात तो कीजिए प्लीज। सुनिए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। पक्का? हाँ पक्का। पक्का मैं जाऊँ? कहा ना, जाओ यहाँ से। और कैसे कहूँ, कौन सी भाषा में कहूँ? मुझे किसी से मतलब किसी से कोई बात नहीं करनी है। शिवांश, ऐसे बात नहीं करेंगे। मतलब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। लेकिन शिवांश, मुझे तो लगा आपने कहा था कि आप ये कमरा छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन अभी आप अंदर बैठे हैं दरवाजा बंद करके। ये कैसे? आप अंदर रहेंगे तो फिर बाहर कैसे आएंगे? मैं प्रार्थना के रूम में? हाँ, आप मेरे कमरे में हैं और मुझे अपने कमरे के अंदर आना है। दरवाजा खोलिए। खोल दिया। अब खुश? इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? मेरा कमरा है, मुझे अंदर आना था। आप दरवाजा बंद करके बैठे थे, इसलिए मैंने सिर्फ आपको याद दिलाया कि मेरा कमरा है, तो आपने दरवाजा खोल दिया। प्रार्थना प्लीज, मैं पहले से इरिटेटेड हो रखा हूँ। तो अपनी ये नॉनसेंस फालतू बातें बंद करोगी प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं फालतू बातें करना भी नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं करती भी नहीं हूँ। वो तो आप है जो मुझसे ऐसी बातें करवाते हैं। वैसे तो मैं बहुत समझदार हूँ, सिर्फ सही और अच्छी बातें बोलती हूँ। प्रार्थना प्लीज। हाँ, माफ करना, अभी कुछ नहीं बोलूंगी। ऊपर। शीना जी, ये क्या हो गया शिवांश को? मेरे पैरों में चोट लगी, मैं चीखी भी, उन्होंने मुझे देखा भी, लेकिन ना मुझे डांट लगाया, ना मुझे सुनाया, ना मुझसे लड़ाई की, ना मेरे पास आया, ना मुझे संभाला। देखकर भी अनदेखा कर दिया। परवाह ही नहीं की, मेरी बात तक नहीं किया। वही बात करनी ना, ठीक है, मैं भी बात नहीं करूंगी। अनदेखा किया ना, तो मैं भी अभी अनदेखा करूंगी। नहीं कर सकती, जैसे वो बर्ताव करे मैं नहीं कर सकती। जानती हूँ वो परेशान है, भरे हुए हैं, उनका दिल टूटा है, उनके जज्बात उन पर हावी हो रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। हे गणपति, हे विघ्नहर्ता, शिवांश की जिंदगी से सारे विघ्न को हटा दीजिए, उनकी तकलीफें कम कर दीजिए, उनकी परेशानियों को खत्म कर दीजिए, उनके मन को शांत करिए। पप्पा, आप घर आइए और अपने साथ खुशियां लाइए बस। पप्पा, हेलो गायत्री, कहाँ है तू? घर जल्दी आना, कल गणेश चतुर्थी है, पापा को घर लाना है, आगमन करनी, आगमन की इतनी सारी तैयारियां करनी है, जल्दी घर आ। प्रार्थना दी, प्रार्थना दी। गायत्री, तू आ गई? हाँ दी, सारा सजावट का सामान आ गया। ला मुझे दे। कहाँ रखना है इसे? भैया ये यहाँ पर। भैया वो दूसरी लड़ियाँ है ना, वो भी लाई। गायत्री, अभी ना हम इस जगह की सजावट अच्छे से करेंगे। बप्पा की स्थापना हम यहीं करेंगे और बप्पा के आगमन में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सजावट इतनी सुंदर हो कि देखने वाले बस देखते रह जाए। हाँ दी, ऑफ कोर्स। और बप्पा को विराजत करने के लिए जो उनकी सीट है ना, मतलब उनकी जो चौकी है ना, वो भी मैंने ऑर्डर कर दिया और हम उसे भी अच्छे से सजाएंगे। हाँ हाँ, वो भी करेंगे। शिवांश, कुछ चाहिए तुम्हें? पर पहले यहाँ की सजावट से शुरू करते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। जल्दी जल्दी हाथ चला। दी, मैं क्या सोच रही थी कि हम ये जो मेन एंट्रेंस डोर है ना, मतलब ये वाला दरवाजा, हम उसे भी सजाते हैं ताकि बाहर से कोई नेगेटिविटी अंदर ना आ पाए और जब पप्पा आए तो सिर्फ बाहर की पॉजिटिविटी लाए।
क्या हुआ? दी क्या हुआ, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। गायत्री तो इस समय मत पढ़, कुछ भी मत सोच। तू बस ध्यान देना, घर पे गणपति जी की पूजा है, उसकी तैयारियों में ध्यान दे। क्या बोल रही थी तू? गणेश जी को जिस पर विराजित, उनकी सीट। हाँ, उनकी चौकी को भी सजाएंगे ना? हाँ। तो उनकी चौकी को कब लेकर आ रही है तू? अब वो कल सुबह आ जाएगी। कल सुबह तो पप्पा आ रहे हैं। हाँ, तो बप्पा के आने से पहले उनकी सीट आ जाएगी। कल सुबह उनके आने से पहले? तो फिर सजाने का तुझे समय कहाँ मिलेगा? देखो दीप, बप्पा की मूर्ति विराजमान सुबह होने वाली है, ठीक है? तो उनके आने से पहले उनकी चौकी आ जाएगी। मतलब उनकी चौकी ना 5 बजे आ जाएगी। मैंने तब की डिलीवरी रखी हुई है। दी, आप टेंशन मत लो, हमें बहुत टाइम मिलेगा डेकोरेट करने को। हाँ, अच्छा ठीक है। तू एक काम कर, तू सजावट शुरू कर, मैं ये तोरण दरवाजे पर लगा कर आती हूँ। ये क्या कर रही हो? तोरण लगा रही हूँ। कहा था ना कल हम गणेश जी की पूजा घर में ही करेंगे, तो उसी की सजावट। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा है ये स्टूल? पूरे घर में यही स्टूल मिला तुम्हें? हाँ, इसमें क्या हुआ? अच्छी तो है। नहीं, मतलब दिखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका बैलेंस बहुत खराब है। मैंने देखा कैसे हिल रहा था। नहीं नहीं, ये नहीं हिल रही थी, मैं हिल रही थी। ये अच्छी है, ठीक है ये। नहीं ठीक है प्रार्थना, ऐसी तुम गिरती पड़ती रहती हो। अब इस स्टूल पे चढ़ गई हो जो पहले से डगमगा रहा है। खुद गिरोगी, इसे भी साथ लेके गिरोगी। मैं नहीं गिरूंगी। गिरोगी प्रार्थना, चलो नीचे उतरो और कोई और स्टूल ढूंढो, कोई अच्छा स्टूल ढूंढो। नहीं, कुछ नहीं होगा, ये अच्छी है, मैं नहीं गिरूंगी सच में। मैं तुमसे बहस क्यों कर रहा हूँ? मेरी बात तो सुनती हो नहीं। ठीक है, जो करना है करो। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप कहा था ना गिर जाओगी, गिर गई। अब मैं तुमसे सेम सवाल पूछूंगा। जब मैं सामने होता हूँ तो तुम गलती से गिरती हो जानबूझ के? आप हमारी जवाब दो। मैंने कहा था ना स्टूल पे मत चढ़ो, गिर जाओगी, पर तुम चढ़ी क्योंकि तुम्हें गिरना था। तो जवाब दो, गलती से गिरती हो या मुझे देख के गिरती हो? मैं ना गलती से भी नहीं गिरती और जानबूझ के भी नहीं गिरती। मतलब जब भी मैं बेफिक्र हो जाती हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा और आप मेरे आसपास होते हैं, तब भी शायद मेरे गिरने का वक्त होता है। मतलब लिखा है कि अगर मैं गिरूंगी तो आप ही मुझे बचाएंगे। शायद किस्मत में लिखा है। देखो, ये किस्मत कायनात की बातें मुझसे मत करो।